हेलो बच्चों बच्चों आज के ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट में कुछ और तथ्यों का अध्ययन करेंगे। पहले चरण में आपने देखा किसी आव्यूह के संगत सारणी का मान क्या होता है, उसका प्रसार कैसे करते हैं, उसके माइनर कैसे निकालते हैं, हम उसका कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, है ना। आज हम किसी वर्ग आव्यूह के एडजॉइंट मैट्रिक्स यानी किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट मैट्रिक्स ज्ञात करना सीखेंगे बच्चों। अब चूंकि ये अध्याय डिटर्मिनेंट का है तो पहले हम क्या करेंगे, एडजॉइंट मैट्रिक्स देखेंगे किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का, फिर डिटर्मिनेंट का मान ज्ञात करना आपने देखा ही है। इन दोनों की सहायता से बच्चों हम किसी दिए गए आव्यूह का इनवर्स ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एडजॉइंट मैट्रिक्स होता क्या है। यानी सहखंडज। जो है क्या ये, सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन आप जानते हैं। किसी वर्ग आव्यूह के अवयवों के कोफैक्टर यानी सहखंड से बने आव्यूह का परिवर्त आव्यूह उस वर्ग आव्यूह का या सहखंडज आव्यूह कहलाता है, जिसे हम इंग्लिश में एडजॉइंट मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से आप समझ लें, अगर कोई एक आव्यूह A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 और बच्चों इन अवयवों के जो कोफैक्टर्स हों, अगर वो कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A13 आदि हों, तो जो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 यानी इस वर्ग आव्यूह के अवयवों के जो कोफैक्टर्स थे उनसे बने आव्यूह का जो परिवर्त आव्यूह होगा बच्चों, उसी को हम क्या कहेंगे, इस आव्यूह का एडजॉइंट मैट्रिक्स कहेंगे, जिसे हम लोग शॉर्ट में ADJ यानी आव्यूह A का एडजॉइंट आव्यूह इस प्रकार हम लिखते हैं। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से समझ लीजिए, किसी दिए गए आव्यूह के अवयवों के कोफैक्टर्स से बने आव्यूह के परिवर्त आव्यूह को हम उस दिए गए वर्ग आव्यूह का क्या कहते हैं, बिल्कुल एडजॉइंट मैट्रिक्स। ठीक है ना। तो बच्चों इसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और कुछ प्रश्नों का अभ्यास भी करेंगे, फिर हम एडजॉइंट आव्यूह और आव्यूह का गुणा करेंगे और फिर देखेंगे कि हमें मिलता क्या है। आइए देखा जाए। सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे कि अगर कोई एक आव्यूह A दे दिया जाए 1 2 3 3 0 1 1 1, चलो ये एक आव्यूह ले लिया मैंने। अब इस आव्यूह का आपसे पूछा जा रहा है कि इस आव्यूह का एडजॉइंट मैट्रिक्स यानी सहखंडज आव्यूह क्या है। तो मैंने क्या कहा था, इन तत्वों के आप पहले कोफैक्टर्स निकाल लें और फिर उनसे एक आव्यूह बना लें, फिर उसका ट्रांसपोज निकाल दें यानी परिवर्त आव्यूह निकाल दें। जो होगा वो इस आव्यूह का एडजॉइंट मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे अगर हम A11 की बात करें, A11 क्या माना मैंने, माना हमने इस तत्व का ये कोफैक्टर। बच्चों आपको बड़ी
अच्छी तरीके से याद होगा। -1 का पावर i प्लस जे, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1 और माइनर क्या हो गया ये आप देख लीजिए, 0 में 1 का गुणा किए 0 -1, ये हो गया -1 का पावर 2 यानी प्लस और 2 यानी। इसी क्रम में आप a12 निकाल लीजिए। 1 2 देखकर बच्चों आप इसको माइनस कर लिया करिए, 1 1 2 2 1 3 3 माइनस माइनस का पावर अगर आड होगा तो माइनस, इवन होगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये तो माइनस हो ही गया। अब इसका माइनर देख लीजिए, इसे छोड़िए, ये छूट गया, 3 कम 3 से 1 गया बच्चों 2 हो गया। इसी क्रम में a13 आप देख लीजिए, 1 1 3 3 1 4 यानी प्लस होगा। इसको आप देखिए माइनर क्या होगा, 3 कम 3 से 0 घटाए तो 3। इस प्रकार बच्चों a21 आप देखें, 21 माने ये हो गया माइनस, अब 21 यही होगा। इसका माइनर देखिए, 2 1 कम 2 से 3 गया -1, इसको आपको मिला क्या प्लस 1। a22 देख लीजिए बच्चों, a22 2 2 4 यानी प्लस हो गया। इसका माइनर देख लीजिए, ये खत्म हुआ, ये खत्म हुआ, 1 1 कम 1 और से 3 कम 3 घटाए तो आ गया -2। a23 क्या होगा बच्चों, 2 3 5 माइनस है ना, और a23 यही था। इसका कोफैक्टर निकालने के लिए आपने देखा, ये छोड़े, 1 1 कम 1 से 2 गया -1 बड़े माइनस प्लस हो गया। अब a31 निकालोगे आप, 3 1 4 यानी कि प्लस हो गया। ये इसका कोफैक्टर a31 है, तो ये हो गया, 2 कम 2 से 0 घटाए तो 2 हो गया। a32 आप निकालो बच्चों, 3 2 5 यानी कि माइनस हो गया। इसका माइनर आप देखोगे तो ये हो गया, 1 1 कम 1 से 9 घटाए -8 हो गया, यानी कि प्लस 8 आ गया। और a33 आप निकाल कर देख लें, 3 3 6 यानी कि प्लस हो गया। इसका कोफैक्टर a33 है, ये निकालना होगा आपको। 1 से 0 घटाए 1 सुना 1 में से 6 घटाए बच्चों आ गया -6। ठीक, अब आपने कहा था कि adjoint of A is equal to transpose matrix of matrix with element a11 a12 a13 such as। तो आप जरा देखें कि कोफैक्टर से बना जो मैट्रिक्स है वो क्या है, -1 है, -2 है, 3 है, 1 है और -2 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 8 है और ये -6। इसका ट्रांसपोज करेंगे बच्चों में क्या आएगा, जो रो था उसको कॉलम बना देते हैं, -1 -2 3 1 -2 1 और 2 8 -6। इस प्रकार आपने देखा, इसे दिए गए आव्यूह का मैंने क्या निकाल लिया, सहखंड जाकर। ठीक है, तो बच्चों एक बार फिर से देख लें, किसी दिए गए वर्ग आव्यूह के अवयवों के कोफैक्टर से बने आव्यूह का परिवर्त आव्यूह उस आव्यूह का सहखंडज आव्यूह कहलाएगा। इस तरह के प्रश्नों को आप लगाने का प्रयास करें। बच्चों, इसके द्वारा हम और क्या हासिल करना चाहते हैं, हम देखना चाहेंगे कि किसी आव्यूह में उसके एडजॉइंट का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा। आइए इस गुणधर्म को भी समझने का प्रयास करें। किसी आव्यूह में बच्चों क्या करना है, हमें उसके एडजॉइंट का मल्टीप्लाई। आपने कहा था आव्यूह को हमने a11 मान लिया, a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 और फिर क्या किया हमने, इसके कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर कैपिटल में मान लिए थे, कैपिटल A11, इसका कैपिटल A12, कैपिटल A13, ठीक है ना। और उसका ट्रांसपोज जो होगा वो हो जाएगा H1। तो इसका मतलब A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33 हो गया। बच्चों, इसका ट्रांसपोज जरा निकालिए आप।
A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। और इसमें गुणा किसका होना बच्चों? इसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स का। ट्रांसपोज आप समझते हो, जो रो था वो कॉलम बना दिया मैंने, और ये हो गया A21, A22, A23, A31, A32 और A3, है ना। अब आइए इसका गुणा करें। गुणा करेंगे तो आपको पता है ये इसकी कोटि क्या है बच्चों? 3 × 3, इसकी कोटि 3 × 3। ये दोनों इक्वल हैं, सो मल्टीप्लाई होगा। अब मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसकी कोटि जो आएगी वो 3 × 3 की। और अगर आप ध्यान दें तो 3 × 3 में यहाँ जो आएगा, इसको चलिए हम कुछ और लिख देते हैं, M11 लिख देते हैं, ये M12 लिख देते हैं, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M3। ठीक है। आइए देखा जाए इस M11 का मान हम कैसे निकालते हैं। पहला वाला बताया गया था अवयवों की गुणा में कि पहले वाला पहले का रो और बाद वाले सफिक्स में दूसरे का कार्य। तो इसमें इसका गुणा करके जोड़ना है। अब देखिए ये है क्या, पहले दिए हुए जो मैट्रिक्स है ये देख लीजिए आप, इस मैट्रिक्स यानी ए की बात करिए आप, ए का ये रो नंबर 1 के एलिमेंट है। और ये देखिए A11 क्या मिलेगा आपको, हम यहाँ लिख के दिखाते हैं, A11 इंटू इसका इसमें गुणा होगा A11 प्लस A12 गुणा होगा A12 में, और A13 में गुणा होगा A13 का। देख लीजिए एक बार फिर से, इसका रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करके जोड़ दिए। ये है क्या बच्चों? ये है इस अवयव के संगत सारणी का मान। कैसे देखा, तो किसी डिटर्मिनेंट में आपको याद होगा, किसी डिटर्मिनेंट में उसके किसी पंक्ति के अवयवों में उसके संगत सहगुणनखंडों के गुणनफलों का योगफल उस सारणी के मान के बराबर। अर्थात A11, A12, A13 में उसके संगत उसके करिस्पॉन्डिंग को फैक्टर से हम गुणा करके अगर जोड़ें तो क्या मिलेगा? इसका डिटर्मिनेंट मिलेगा। सो इसकी जगह बच्चों हो गया इसका अवयव ए का सारणी, अवयव ए का जो सारणी था सारणी का मान। और अगर हम M12 की बात करें तो इसका रो नंबर 1 कॉलम नंबर 2। और आप जरा ध्यान से देखिए क्या है, A11 में अगर मैंने A21 और A12 में अगर मैंने A22 और A13 में अगर मैंने A23 का गुणा किया, ये A21 है क्या? A21 दूसरे वाले रो का कोफैक्टर। देखो A21, A22, A23 क्या है? ये दूसरे वाले रो का कोफैक्टर है। और आपको पिछले वीडियो की प्रॉपर्टी बताई गई थी वीडियो में कि अगर हम किसी सारणी के किसी पंक्ति में किसी दूसरी पंक्ति के कोफैक्टर से गुणा करके जोड़ें तो जो उत्तर आता है बच्चों शून्य। इसी प्रकार ये भी शून्य हो जाएगा, इसे देखें ये भी शून्य हो जाएगा। लेकिन M22 जो आएगा बच्चों वो फिर वही होगा, M22 माने रो नंबर 2 कॉलम नंबर 2, 21, 21, 22, 22, 23 मिला। सो ये भी हो जाएगा ए का डिटर्मिनेंट। इसका मान भी बच्चों शून्य आएगा, इसका मान भी शून्य आएगा, इसका मान भी शून्य आएगा, और ये भी बच्चों क्या हो जाएगा? ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है। इस प्रकार आपने देखा कि अगर हम यहाँ से डिटर्मिनेंट ए को बाहर निकालें, अवयव में एक अवयव और अदिश का गुणा आपको बताया गया था, यदि किसी अवयव में 2 का गुणा करना हो तो सभी अवयवों में 2 का गुणा हो जाता है। यानी अगर हम यहाँ से डिटर्मिनेंट ए निकालें सब में से कॉमन, तो ये हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0, और इसको आप बोलते हैं बच्चों आई डिटर्मिनेंट ए इंटू मैट्रिक्स। ठीक है। आपने देखा क्या मिला? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू
डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू, ठीक, समझ में आया। अब जरा इसको हम आगे बढ़ाते हैं बच्चों कि अगर हम इसको और आगे बढ़ाएं, यानी अगर हम आपसे कहें कि इतने की वैल्यू आप निकालो, तो आपने कहा कि आएगा ए का डिटरमिनेंट इंटू आई आएगा। अब डिटरमिनेंट ए एक संख्या है, और अगर हम ये किसी संख्या से दोनों पक्षों में भाग दे दें तो यहाँ क्या मिला बच्चों, आई। ये भी एक आव्यूह है, ये भी एक आव्यूह है। इस आव्यूह में किसी संख्या का भाग देना, यानी उस आव्यूह के सभी अवयवों में उस संख्या का भाग देना। तो ये भी एक आपको आव्यूह मिला, ये भी एक आव्यूह मिला, और जब दो आव्यूहों का गुणनफल आई मिल जाए तो हम क्या बता रहे थे आपको, पिछले संक्रियाओं में बताया गया था, यदि a इंटू बी इज इक्वल टू आई हो जाए तो b को a का इन्वर्स कहेंगे, a को b का इन्वर्स कहेंगे। सो पक्का है a इन्वर्स क्या होगा बच्चों, एडजॉइंट a डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट a। और ये आपको क्या मिला, इन्वर्स ज्ञात करने का एक बहुत ही अच्छा सूत्र। शर्त ये है कि अगर किसी आव्यूह के संगत साड़ी का मान शून्य न हो तब, यानी अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए शून्य हो जाए तो वह व्युत्क्रमणीय नहीं होगा, यानी उस आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना संभव नहीं। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो में हम जो बताए हैं आपको, इससे रिलेटेड प्रश्नों का आप अभ्यास करिएगा। जो समझ में नहीं आएगा उसको हम अगली वीडियो में ऐसे प्रश्नों का फिर आपसे अभ्यास करेंगे।